Don't start Airbnb business in 2026 without watching this video. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि पर मंथ 2-2 लाख रुपए आप एक प्रॉपर्टी से कमा सकते हो, तो वो कितना सच है। क्योंकि मुझे एक 8 साल हो चुके हैं एयरबीएनबी चलाते हुए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्या रिक्वायर्ड है, चाहे आपका लीगैलिटी हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो, रेंटल आपका कितना आपको देना पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चाहे आप एयरबीएनबी हमारे इंडिया में लीगल है या नहीं, 10 थिंग्स जो कि हम एयरबीएनबी स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में रखें एंड उनको हम प्रोक्योर करके रखें, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। अब हमें सबसे पहले ये चूज़ करना है कि हमारे लिए प्रॉपर्टी कौन सी राइट है, कि क्या हम एयरबीएनबी अपने खुद के ओन्ड प्रॉपर्टी में चलाना चाहेंगे, उसमें भी क्या जिसमें हम रहते हैं उसमें चला रहे हैं, या फिर कोई और हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है उसमें चलाएंगे। अब वो प्रॉपर्टी अपार्टमेंट है, एक बिल्ट फुल्ली बिल्ट एक आपका बंगलो है, या फिर कोई एक फार्म हाउस है। अगर आप किसी से रेंट पे लेना चाहते हो, दैट इज़ अनदर स्ट्रीम वेयर आप उनसे आप अपने रेंटल एग्रीमेंट करके, पूरा पेपर वर्क करके, आप उनकी प्रॉपर्टी लेके उनको रेंट प्रोवाइड करके एंड आप एयरबीएनबी चलाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के प्रॉपर्टी और किस टाइप के एयरबीएनबी बिजनेस में जाना चाहते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए, कि आपके एरिया में कितने एयरबीएनबी हैं, वो किस प्राइसिंग पे हैं। उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है उसके आसपास क्या है। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है वो ये है कि अगर आप किसी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मैं जयपुर से हूँ, जयपुर में अगर आपका ओल्ड सिटी में हवा महल के आसपास एयरबीएनबी है, तो वहाँ पे सारे टूरिस्ट सब अट्रैक्ट होंगे। और अगर कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे टूरिज़्म का इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, तो जो हॉस्पिटल में जो आते हैं उनके आसपास भी आप हॉस्पिटल्स के आसपास भी आप एयरबीएनबी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आके स्टे कर सकते हैं। बट सबसे की फैक्टर ये है कि आपको प्राइसिंग उस टाइप की रखनी पड़ेगी एंड प्रॉपर्टी भी आपकी उस टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई एक मॉन्यूमेंट के पास में है, तो वहाँ पे टूरिज़्म आएगा, तो टूरिज़्म क्या होगा कि वो ज़्यादा खर्चते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी भी उतनी लुक एंड फील में अच्छी होनी चाहिए, लग्जरी फील होनी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा पेमेंट कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी हॉलीडेज़ पे आए हैं। वहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी हॉस्पिटल के पास में है और आपकी प्रॉपर्टी लेट्स से फार्म हाउस टाइप है, तो आप मान के चलिए कि वो इतना ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि आपको जो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक अपने हॉलीडे पे नहीं आया है, वो एक मजबूरी में आया हुआ है। तो आपको उस हिसाब से सारा आपको अपना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है कि आपको एयरबीएनबी लिस्टिंग करनी है। अब एयरबीएनबी लिस्टिंग करने के लिए सबके लिए फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं होते एयरबीएनबी में, ना आपको कोई पेपर वर्क देना होता है इनिशियली, एक्सेप्ट योर ओन डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट का है, लेट्स से पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, वो आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको अपनी लिस्टिंग बनानी होती है, जिसमें आपको अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ डालनी है। आपको जो लिस्टिंग पे जो आपका टाइटल रखना है, प्रॉपर्टी का जो नेम है, वो एसईओ फ्रेंडली बहुत होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर बहुत बड़ा नाम रख लिया जो कि किसी को ना याद रहेगा, ना एयरबीएनबी पुश करेगा आपको, आपकी लिस्टिंग को ऑन द वेबसाइट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर डिस्क्रिप्शन है, वो भी एसईओ एंड एसईएम फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें आप पूरा जो इन्फॉर्मेशन है आपकी प्रॉपर्टी कंसाइज वे में एकदम क्लैरिटी के साथ में वो आपने डाला है। एंड जो एमिनिटीज़ क्या होती हैं, कि आपके में किचन है या नहीं, हॉट वाटर आता है या नहीं, आपके पास वाइन ग्लासेस है या नहीं, माइक्रोवेव है या नहीं, टीवी है तो कितने इंच का है, उसमें स्मार्ट है कि सैटेलाइट टीवी है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अपने एमिनिटीज़ में ऐड ऑन करते जाएंगे, उतना ज़्यादा एयरबीएनबी आपकी प्रोफाइल या आपकी लिस्टिंग को पुश करेगा आगे, जिससे ज़्यादा गेस्ट को दिखेगी। बट आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने एमिनिटीज़ सेलेक्ट करी हैं एयरबीएनबी वेबसाइट पे, वो एक्चुअली आपके प्रॉपर्टी में होनी भी चाहिए, सही कंडीशन में।
तभी, क्योंकि उन्हीं को ही देख के गेस्ट आते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे। ओन्ड, अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे और जो सबके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि एयरबीएनबी लीगल है या नहीं इंडिया में। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, एयरबीएनबी जो है वो एक वेबसाइट है, बट हम जो चला रहे हैं, जो उसका मेन चीज़ है वो है आपका होम स्टे, मेनली होम स्टे है, जो कि हमने एक वेबसाइट पे अपलोड किया है, वेबसाइट पे एक लिस्टिंग बनाई है। जो वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, चाहे वो booking.com भी हो सकती है, वो चाहे मेक माई ट्रिप भी हो सकती है, और वो एयरबीएनबी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एयरबीएनबी एक अलग चीज़ है। एयरबीएनबी वही है जो कि एक आपका एक होम स्टे होता है। तो ये सिंप्लीफाई करके हमें एटलीस्ट ये समझ में आया कि होम स्टेज चलाना इंडिया में वैसे भी लीगल है। हम चाहे हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, काफ़ी होम स्टे लोग चलाते हैं और टोटली लीगल है। हाँ, लीगैलिटी को अचीव करने का एक अलग वो तरीका है कि हमें उसमें पेपर वर्क जो है वो पूरा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए। जैसे कि गोवा में अगर कोई एयरबीएनबी चलाता है तो उसको फायर हैज़र्ड का एक एनओसी लेनी होती है। आपकी सोसाइटी में आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आप इधर एक एयरबीएनबी चला रहे हैं जहाँ पे गेस्ट आएंगे, जिनसे आप आईडीज़ लेके उनको आप स्टे प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ही राजस्थान में आरटीडीसी है, राजस्थान टूरिज्म की जो वेबसाइट है, उस पे आपको एक सर्टेन अमाउंट देके आपको अपना होम स्टे रजिस्टर करना होता है। वो होम स्टे रजिस्टर कर रहे हैं, और होम स्टे वो वही चीज़ है जो कि एक आपका एयरबीएनबी है। बोथ आर सेम थिंग, बट प्लेटफॉर्म का नेम इज़ एयरबीएनबी, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको जीएसटी भी लेना पड़ सकता है अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट का थ्रेशोल्ड अगर ब्रीच होता है इनकम में। वैसे आप सेविंग अकाउंट में भी अमाउंट ले सकते हैं, बट अगर आपका ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो आप उसको जीएसटी लेके आप अपने करंट अकाउंट में लें। इसके अलावा जो सबसे बेसिक है कि आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये आपको एयरबीएनबी की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, जहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं कि होस्ट जो है वो रियल है या नहीं, वो कहाँ रहता है, उसके पास इंडियन सारे डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं। एंड आपको अपना जो पेमेंट लेने के लिए, पे आउट लेने के लिए, जिसको एयरबीएनबी की भाषा में बोलते हैं, उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स ज़रूर डालनी पड़ती है। तो एयरबीएनबी डेफिनेटली लीगल है यहाँ पे। पड़ेगा। अब हमने ये देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए एयरबीएनबी स्टार्ट करने के लिए। चाहे हमारी सबसे पहले रिकग्नाइजेशन की हमारी प्रॉपर्टी कैसी है, उसके अलावा फिर हमें लिस्टिंग कैसे करनी है, क्या वो लीगल है या नहीं इंडिया में, वो सब अब हमें समझ में आ गया। अब ये हमारा जो आएगा कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें डेफिनेटली एयरबीएनबी स्टार्ट करते टाइम हमें लेनी ही पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी है। वेबसाइट के थ्रू वेब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको देनी ही पड़ेगी गेस्ट को जो आपके आके स्टे करेगा। अब हम एक लोएस्ट बजट पे लेके चलते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको एक बेड लेना पड़ेगा, जो कि लगभग 20,000 के आसपास आएगा। आई थिंक वेकफिट जो कंपनी है उससे आप ऑनलाइन खरीद लो, अच्छा बेड है। किंग बेड विदाउट स्टोरेज, वो आप ले लीजिए। मैट्रेस ले लो, वो भी उन्हीं का ही आप ले लीजिए। अराउंड 10 to 12,000 का आपको सेल में मिल जाएगा मैट्रेस। एंड मैट्रेस कवर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आके उस पर खाते हैं पीते हैं, तो वो सामान आपके बेड के मैट्रेस को ख़राब नहीं करे, क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है मैट्रेस कवर। तो वो 800,000 रुपीज़ का आपका मैट्रेस कवर आएगा, वो भी आप वेकफिट से ले लीजिए। उसके अलावा आपको लिनन एंड टावल्स लेनी पड़ेंगी। जो बेडशीट है लिनन, वो आप वाइट कलर का लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, क्लीनिनेस लगती है। तो इसलिए इसकी आप रेट आप मान लीजिए विद इन 500 रुपीज़ विद पिलो कवर आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन खरीदना ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं तो आपको लोकल मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी अच्छी रेट पे मिल जाएगा। एंड टावल्स आपको लेनी होगी उसके साथ में। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको आरओ एक देना चाहिए, जिससे कि जो वाटर आपसे बार बार आपको रिफ़िल नहीं करना पड़े गेस्ट को बॉटल्स को। तो एक आरओ हो गया, जो कि आप अराउंड 5 to 10,000 रुपीज़ के बीच में आप मान लीजिए, किसी भी कंपनी का आप कैंट का ले लीजिए, किसी का भी जो आपको सबसे सही लगे। आपको कटलरी लेनी पड़ेगी, बेसिक प्लेट्स, ग्लासेस, यूटेंसिल्स, वो आप, और उसके साथ में आप एक गैस स्टोव रख सकते हो। अगर गैस स्टोव की जगह नहीं है तो आप एक इंडक्शन कुकवेयर रख लीजिए।
ये सब चीज़ें आई थिंक मेरे हिसाब से डी मार्ट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको बेसिक ये सारी चीज़ें जो कि अच्छी क्वालिटी एंड वेरी गुड रेट्स पे मिल जाएगी, तो वो एक साथ आप खरीद लीजिए। टीवी काफ़ी डिमांड में रहता है, स्मार्ट टीवी, और आजकल टीवी काफ़ी सस्ते हो गए हैं। अगर आप बेडरूम में टीवी लगाना चाहते हो तो 43 इंच से ज़्यादा का टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अराउंड 14-15,000 से 20,000 के बीच में आप टीवी ले लो, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव आप लेंगे तो वो फिर उसके टूटने के, कुछ डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वाई टेक सो मच लॉस और रिस्क अबाउट दैट। तो वो हो गया। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको जो क्लीनिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको टॉयलेट पेपर लेना है, आपको हार्पिक लेना है, बॉडी वॉश, आपका हैंड वॉश, कटलरी के लिए जो डिश वॉशिंग होता है, वो सब भी आपको खरीदना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक्स जो कि आपको मिनिमम ये सब तो चाहिए ही होगा। एसी डेफिनेटली रिक्वायर्ड तो होता ही है, वो तो विदाउट सेइंग कि वो तो चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ें हैं। सो गाइज, इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एयरबीएनबी बिजनेस, तो फिर आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिसमें आई विल बी कीप ऑन पोस्टिंग कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, लीगैलिटी क्या करना चाहिए टू मैक्सिमम द प्रॉफिट एंड गेस्ट का रिटेंशन हमारे को कैसे मिले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।